अस्सलाम वालेकुम। पहला तो आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हमने 2-4 बार स्टोरी चलाई थी हाउसिंग फॉर ऑल, जो एक मिशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उसमें मतलब जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है पहलगाम से, तो कुछ लोगों को अब तक जो मतलब डिजर्विंग है उनको अब तक यह इशू नहीं हुई है, जो हट होती है IAY। तो उस पर आपका क्या कहना है? वालेकुम सलाम, शुक्रिया महीन साहब। देखिए, ये जो HFA है ये 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम स्पॉन्सर हुई है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, पहलगाम में हमने एक वेरिफिकेशन की है। तो उस वेरिफिकेशन के तहत कुछ जो बेनिफिशरीज़ है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जब से मैं इलेक्ट होके आया हूँ तब से मेरे पास रेगुलरली ग्रीवेंसेस आती रहती है कि हमारा जो नाम है हम डिज़र्विंग है। तो हमने वेरिफिकेशन भी की है अपनी लेवल पे। तो सच्ची में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है वो कई जगह पे किसी न किसी कारण से ड्रॉप हुए हैं। कल हमारे यहाँ पे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ है, हमने उनसे अप्रूवल लिया हुआ है। हम इसमें नई तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। जो बेनिफिशरीज ड्रॉप हुआ है किसी न किसी वजह से, तो उनको हम रिवेरीफाई करके उनका हम नाम HFA यानी हाउसिंग फॉर ऑल में डाल देंगे। बाकी जो ये हमारे जो कुछ पेंडिंग 227 केसेस है अप्रॉक्सीमेटली, वो बोका में पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते में बोका हो जाए और वो बोका मीटिंग में अप्रूव होकर उनका जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम HFA है उनका फ़ायदा मिले उस पर। अगर आप जानते हो कि लारीपुरा की बात करें, पहलगाम मेन टाउन की बात करें, या गनीशबल, मामल, जितने भी गांव है पहलगाम एरिया में, तो जितने भी मतलब डिजर्विंग हम कहेंगे, तो कहीं पर मुझे लगता है कि नाइंसाफी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जो मतलब इस वक्त हम कहेंगे कि आपकी जो सदारत है, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट हो आप, तो आपकी सदारत में किसी के साथ गलत होगा या नहीं? देखिए, हम जब से आए हैं हमने कोशिश की है कि किसी के साथ भी गलत नहीं हुआ है। ये जो स्कीम है ये गरीब तबके के लिए है, BPL कैटेगरी जो पॉवर्टी लाइन से बिलो है उनके लिए है। तो हमने इसीलिए जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं मिस माथुरा मासूम मैम हैं, तो हमने उनसे अप्रूवल लिया है कि हम अपने लेवल पे इस पर रिवेरिफिकेशन करेंगे अलॉन्ग विथ अपना जो हाउसिंग का टीम होगा वो, और अलॉन्ग विथ पर्टिकुलर जो वार्ड काउंसलर होगा उसका वो। तो हम इसमें रिवेरिफिकेशन करेंगे। जो ड्रॉप हुआ है किसी न किसी वजह से, जो ड्रॉप हुआ है, जो जेन्युइन बेनिफिशरी है जो ड्रॉप हुआ है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी इस लिस्ट में आ जाए। हाउसिंग फॉर ऑल को छोड़ के अगर हम पहलगाम मेन टाउन की, पहलगाम के जो भी एडजेसेंट एरियाज हैं उनकी बात करेंगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, अगर हम मतलब ड्रेन्स की बात करेंगे, लेन्स की बात करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स की बात करेंगे, तो क्या आपका रोल रहेगा कि उन प्रॉब्लम को आप कैसे हल करोगे? देखिए, पहलगाम में जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे लेन को लेके होगी, ड्रेन को लेके होगी या स्ट्रीट लाइट्स को लेके होगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने की भी है, हमने वर्क्स प्लान दिया हुआ है जो हमारी प्रायोरिटी में आते हैं, चाहे लेन आती है, ड्रेन आती है, तो वो इंशाल्लाह इस ईयर के एंड तक हो जाएगी। बाकी जहाँ पे लेन्स की प्रॉब्लम हो, जो हमारे नज़र से हट गया हो, तो मैं आपकी वसादत से लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कहीं पर लेन की प्रॉब्लम है, ड्रेन की प्रॉब्लम है या स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली हमारे ऑफिस आ सकते हैं। उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस नहीं आ सकते तो हम सिर्फ उनसे एक कॉल की दूरी पे है, वो हमें कॉल करेंगे। हम वेरीफाई करेंगे कि अगर जेन्युइन है, डिजर्विंग है कि यहाँ पे लेन की ज़रूरत है, तो हम पूरी तौर पे उसको वर्क्स प्लान में डाल के वहाँ पे वो काम स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे अगर लाइट्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो वो हम इससे डायरेक्टली आके बता सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, वो हमें एक फ़ोन कॉल कर लीजिए, या हमारे ऑफिस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए ही हैं, हमारे दरवाजे ऑफिस के खुले हुए हैं, तो वो जब भी आएंगे तो हम उनकी खिदमत गुजार रहेंगे। थैंक यू अपना कीमती टाइम देने के लिए। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments
The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,